हेलो बच्चों, आज इस पीरियड में आपको सिखाऊंगा सम संख्याओं के बारे में जिन्हें हम इंग्लिश में इवन नंबर्स कहते हैं। तो उन सम संख्याओं के लिए हम एवरेज कैसे निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट ही हम निकाल देंगे। हमें ना ही उन संख्याओं का टोटल करना पड़ेगा, ना ही हमें फॉर्मूले में रखना पड़ेगा और डायरेक्ट हम अपना एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे। पहले मैं बात कर रहा था आज सम संख्याओं की। सम संख्याओं के इंग्लिश में जो है इवन नंबर कहा जाता है, जैसे कि आप जानते हो। और सम संख्याएं वो होती हैं जो दो के पहाड़े से कट जाती हैं, जो टू के टेबल से कट जाती हैं। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ऐसे इस तरह से। तो अगर मान लें मुझे इनका एवरेज निकालना है, औसत निकालना है, जिसे हम हिंदी में औसत कहते हैं, तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। औसत का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है योग बटे संख्या। अगर हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और आपसे कहा गया कि इनका औसत निकालो, तो आपको उन सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और उन्हें फिर जितनी भी संख्या है उनसे भाग देना पड़ेगा। अभी मैं आपको एग्जाम्पल लेके दिखाऊंगा, लेकिन आपको जो मैं बताऊंगा आज इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी और अपना डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हो। तो पहले आपको समझाने के लिए क्वेश्चन बनाता हूं। मैंने किसी ने कहा कि पहली 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। पहली 10 सम संख्याओं का औसत बताओ। इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं इसे? फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 इवन नंबर्स। सम का मतलब क्या हो गया? इवन हो गया। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जब हमारे पास कोई तरीका नहीं है, ट्रिक नहीं है कोई, तो फिर जो हमारा बेसिक फॉर्मूला है इसी से हमें करना पड़ेगा। ठीक, तो पहले मैं इसे करके दिखाता हूँ आपको, फिर मैं आपको ट्रिक अप्लाई करूँगा ताकि आपको बहुत बड़े समझ में आ जाए, अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो अब मुझे पहली 10 सम संख्याओं का औसत निकालना है, तो पहले मुझे संख्या लिखनी पड़ेगी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये सारी संख्याएं दो के पहाड़े से कटती हैं, इसलिए सारी क्या है? सम संख्याएं हैं, इवन नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये 10 संख्याएं होगी। जब मुझे इनका औसत निकालना है तो इन सबको मुझे जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला अप्लाई करना है मुझे योग बटे संख्या। तो मुझे क्या चाहिए? योग चाहिए। योग का मतलब सम, टोटल। ठीक, सबका टोटल निकालो इनका। तो टोटल निकालते हैं। 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 12 कितने हो गए? 42 हो गए। 42 और 14 हो गए 56, 56 और 16 72, 72 और 18 90, और 90 और 20 कितना हो गया? 110। ये आपका आ गया 110 आ गया टोटल। और संख्याएं कितनी थी बच्चों? 10 थी। ठीक, 0 से 0 कैंसिल हो गई और जो आपका औसत आया है वो कितना आ गया है? 11 आ गया है। ठीक, तो इस तरह से हम औसत निकाल सकते हैं फॉर्मूले से। अब इसके लिए हमें ये सभी संख्याओं का मैं टोटल करना पड़ा और फिर संख्याओं से भाग देना पड़ा। लेकिन कुछ और भी तरीके होते हैं समझने और समझाने के लिए। अब इसी क्वेश्चन का हम औसत निकालेंगे थोड़ा डायरेक्ट तरीके से। तो कैसे कर सकते हैं? एक तरीका हो सकता है कि अगर हमें सम संख्याओं का यानी कि इवन नंबर का एवरेज निकालना, औसत निकालना है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें और वो फॉर्मूला होता है n+1। क्या है? n+1। तो हमारे अगर ट्रिक से करना है तो फिर ट्रिक आपको याद करनी पड़ेगी ताकि आपको जल्दी हो जाए। तो ये जो n+1 है ये ध्यान रखें सम संख्याओं के लिए, इवन नंबर के लिए है। अगर हमें औसत निकालना हो, अगर हमें एवरेज निकालना हो, ठीक, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें संख्या कितनी है? 10 है। टोटल संख्या कितनी थी? 10। बस n की जगह 10 रख देंगे और आपने देखा 10 और 1 क्या आ गया? सीधा ही आपका आंसर आ गया 10 और 1 11। तो ना तो आपको इनका टोटल करना पड़ा, ना ही आपको डिवाइड करना पड़ा। तो यहाँ पे आपको टाइम तो लगेगा ही और यहाँ आपको पेन भी लगाना नहीं पड़ेगा, सीधा ही आप अपने ऑप्शन में निशान लगा देंगे। इसे आप ऐसे भी कर सकते हैं। फिर एक तरीका और भी हो सकता है, जब हम औसत निकालते हैं किसी चीज़ों का, तो अगर वे लगातार है, उनमें कोई सीक्वेंस है, जैसे सीक्वेंस है मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन ये बना रखा है, ये सारी सम संख्या है, तो इनमें एक सीक्वेंस दिखाई दे रही है आपको कि एक संख्या छोड़ के एक संख्या आ रही है। जैसे 2 के बाद 3 छोड़ के 4 आ गया, 4 के बाद 5 छोड़ के 6 आ गया। तो ये सीक्वेंस है। तो ये तरीका उन्हीं में लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूँ, तीसरा तरीका, जिनमें सीक्वेंस हो, मतलब कोई ऑल्टरनेटिंग सीरीज चल रही हो, या तो लगातार हो या एक एक छोड़ गए हो। ये ट्रिक उनमें नहीं लग सकती जहाँ नंबर डिस्टर्ब हो, जैसे हमारे 2 के बाद 5 आ गया, फिर 5 के बाद 6 आ गया,
मतलब कोई प्रॉपर में सीक्वेंस ना हो तो फिर ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। कौन सा वाला? ये वाला जो मैं बताने वाला हूँ। तो इसमें आप देखेंगे एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब ये होता है कि जो संख्या ठीक बीच में होगी वो एवरेज होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें कि 10 संख्याएं हैं टोटल, तो अगर मैं अंडरलाइन कर दूं तो 5 संख्याएं तो ये हो गई और 5 संख्याएं ये हो गई। इस तरह से 10 संख्याएं हैं, तो जो एवरेज होगा वो इनके बीच में होगा। तो एवरेज कहाँ पे होगा? यहाँ पे होगा 10 और 12 के बीच में। और 10 और 12 के बीच में जो एवरेज है या जो संख्या है वो क्या है बच्चों? 11 है। इस तरह से आपका डाटा आंसर आ गया। अब आपको ये भी जरूरत नहीं है करने की, ठीक है। लेकिन हर एक तरीके की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, उन लिमिटेशंस का आपको ध्यान रखना है और अपना काम कर लेना है। इसी तरह से आप सारा अर्थमेटिक कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको जो है मैथमेटिक्स की बुक के लिंक दे दूंगा आपको मैं, वहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना भी आप कर सकते हैं पढ़ सकते हैं, और जितना भी ज़्यादा हो सकता है जो बुक्स वगैरह उन्हें शेयर कीजिए, क्योंकि वे सब बुक्स जो हैं जितना भी है बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, और हम और भी आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, जितने भी ज़्यादा किताबें हम बना सकते हैं, ब्लॉग्स बना रहे हैं, किताबें बना रहे हैं, ताकि आप सभी लोग पढ़ सको, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।